हेलो दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के ज़माने में पबजी गेम के बारे में किसने नहीं सुना होगा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक ये गेम की लोकप्रियता पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। आपने ये गेम के बारे में नहीं सुना है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आपको ये गेम के बारे में। ये गेम में 100 प्लेयर्स होता है और एक एरोप्लेन से एक आइलैंड में बारी बारी करके उतरना पड़ता है। ये गेम में आप अकेले यानी कि सोलो यानी कि 2 लोगों के साथ डियो और 4 प्लेयर की स्क्वाड बनाकर भी खेल सकते हैं। उतरने के बाद में आपको घर घर जाकर हथियार, मेडिक किट और बाकी का सामान ढूंढना पड़ता है ताकि आप अपने दुश्मन को मार गिराए। ये गेम में जो जीता वही बनता है विनर विनर चिकन डिनर। 27 मार्च 2017 में रिलीज हुआ ये गेम पबजी, इसका फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। दुनिया में बहुत सारे गेम्स हैं लेकिन पबजी ने सभी गेम को पछाड़ दिया और आगे निकल आए। वर्ल्ड वाइड 227 मिलियंस लोगों ने ये गेम को डाउनलोड कर रखा है और किसी कंट्री का इतना पॉपुलेशन भी नहीं है जो ये गेम चलाने वाले की संख्या है। ये गेम ने बहुत सारे अवार्ड को भी अपने नाम पर किया है। एज वेल एज 2020 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेमिंग अवार्ड इंटरनेशनल गेमिंग अवार्ड को भी अपने हाथ में लिया है। अभी तक आपने गेम की लोकप्रियता और उसकी सक्सेस के बारे में सुना। अब मैं बताता हूँ आपको गेम की फाउंडर और उसका स्ट्रगल और जीवन के कहानी के बारे में। पबजी गेम का गेम डिजाइनर और गेम डेवलपर है ब्रैंडन ग्रीनी। उसका जन्म हुआ था 29 मार्च 1976 आयरलैंड के ब्यूटीफुल सिटी बैलिसैनन में। उसका बचपन उतना अच्छा नहीं था और वो पूरा बचपन उसने आर्मी कैंप में बिताया। जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक डीजे का काम और कॉन्सर्ट में फोटोग्राफी और पार्ट टाइम वेब डिजाइन करने लगे। उसे गेम डेवलपर बनने का कोई शौक नहीं था, वो तो एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहते थे। इसीलिए एक दिन ब्रेंडन अचानक ब्राज़ील चला गया और वहाँ पे एक फोटोग्राफी के रूप में काम करने लगा और अपना गुजारा करने लगा। उसी दौरान उसका मुलाकात हुआ एक ब्यूटीफुल लेडी से और दोनों ने जल्द ही शादी भी कर लिया। लेकिन भगवान कुछ और चाहते थे। दोनों की शादी बस 2 साल तक ही चला और दोनों ने डिवोर्स कर लिया। दोनों से एक बेटी भी है। डिवोर्स होते ही ब्रैंडन के लाइफ में मुश्किलें और मुसीबतें आने शुरू हो गया। किसी ने क्या खूब कहा है, जो गिरता है और गिरने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होता है वही आसमानों का ऊंचाइयों को छू पाता है। ब्रैंडन को अपने खुद की लाइफ सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उस वक्त वो ब्राज़ील में ही थे और वो अपने घर आयरलैंड आना चाहता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो प्लेन का टिकट खरीद सके और वापस अपने घर आ पाए। उसके बाद में ब्रैंडन ने अपना मेहनत डबल कर दिया और खर्चे को कम करना शुरू कर दिया कि ताकि वो पैसा बचा सके और प्लेन का टिकट खरीद पाए। और वो बाहर घूमना फिरना भी बंद कर दिया, अपने टाइम रूम में ही स्पेंड करने लगे। और ब्रैंडन की जिंदगी बदलने वाला था। वो पूरा टाइम रूम में ही रहने के कारण उसका वीडियो गेम्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो पूरा टाइम वीडियो गेम्स खेलने लगा ताकि वो अपना पैसा बचा सके। उसे आर्मी गेम्स खेलना पसंद था, लाइक डेल्टा फोर्स, ब्लैक हॉक डाउन एंड अमेरिकन आर्मी गेम्स। वो पूरी टाइम्स गेम ही खेलते रहते थे और डे बाय डे उसका इंटरेस्ट और भी गेम्स की तरफ बढ़ने लगा। और इसी दौरान उसमें दिमाग में एक ऑनलाइन गेम बनाने का आइडिया आया, लेकिन वो कोई गेम डेवलपर नहीं था। 1 साल तक पैसा जमा करने के बाद में ब्रैंडन अपने घर आयरलैंड वापस आए। वापस आने के बाद भी ब्रैंडन के पास कोई जॉब नहीं था और वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके लाइफ में बहुत मुश्किलें और तकलीफें आने लगी, लेकिन आयरलैंड गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को वहाँ पर एक वेलफेयर यानी कि थोड़े पैसे देता है जब तक उसे काम नहीं मिलता, और ब्रैंडन को भी वो वेलफेयर का पैसा मिलने लगे और अपने थोड़ी सी पैसे से ब्रैंडन ने अपना लाइफ को चलाने लगा।
ब्रैंडन को लगता था कि उसकी लाइफ अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि उसका उम्र भी 40 साल हो चुका था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब लाइफ में आगे क्या करना है। और एक दिन उसका दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जल्द से जल्द उस आइडिया को एक्शन में लेना शुरू कर दिया और उसने ऑनलाइन गेम का कोडिंग और मूड बनाना शुरू कर दिया। ब्रैंडन को एक जापानी मूवी बैटल रॉयल बहुत पसंद था, इसीलिए उसी मूवी से प्रेरणा लेकर ब्रैंडन ने भी एक ऑनलाइन गेम का मूड बनाया। उस गेम का नाम था आर्मा 2। तो क्या था दोस्तों, ब्रैंडन का मेहनत और लगन इस गेम के ऊपर दिख पड़ा और ब्रैंडन का ये गेम आर्मा 2 चल पड़ा। किसी ने क्या खूब कहा है, किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है ना, तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा। इसी तरह इसके बाद ब्रैंडन ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सो एक दिन ब्रैंडन को एक कॉल आया फ्रॉम सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट से और उस टाइम ब्रैंडन का खुशी का कोई सीमा नहीं था और वो दौड़ते हुए वेलफेयर ऑफिस में गया और बोला कि अब मुझे वेलफेयर की पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और साथ में थैंक यू भी। सोनी एंटरटेनमेंट ने ब्रैंडन को 2 सालों के लिए गेम कंसल्टेंसी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट करवाया और ब्रैंडन ने 2 सालों तक H1Z1 मोंटक गेम में सोनी के साथ काम किया। एंड 2016 में साउथ कोरिया का बिगेस्ट गेमिंग कंपनी ब्लू होल के सीईओ किम चैंग हैंग ने प्राइवेटली ब्रैंडन को कॉल करके बैटल रॉयल गेम बनाने का ऑफर किया और ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया और वहां ब्लू होल कंपनी के साथ में काम करने लगे और इस गेम का नाम रखा ब्रैंडन ने प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड। बाद में जाके ये पबजी हुआ। ये गेम ब्रैंडन का ही ऑनलाइन गेम का नाम था जब वो पहले ब्राजील में खेला करते थे। ये गेम पहले 2017 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए रिलीज किया गया और 2018 में प्लेस्टेशन 4 और एक्सबो के लिए। देखते ही देखते पबजी का सेल्स ने आसमानों को छूने लगा और प्ले स्टोर सीडी कॉपी सोल्ड हुआ 17 मिलियन कॉपीज और वर्ल्ड वाइड डाउनलोडेड 600 मिलियन। ये देखकर ब्रैंडन भी हैरान रह गए और वो जीरो से हीरो बन गया। जिसके पास प्लेन का टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं था, वो आज पर डे $4.8 मिलियन कमा रहा है। पूरी नेटवर्थ की बात करें तो $5 बिलियन, जो इंडियन रुपीस में 38,000 करोड़ होता है। इतना पैसा होते हुए भी ब्रैंडन के पास एक भी घमंड नहीं है और वो सिंपल लाइफ जीना पसंद करता है। सो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संघर्ष और मेहनत करते हुए मत घबराना, क्योंकि भगवान उसी इंसान को दुख, पीड़ा और अकेला बनाता है जो दुनिया में कुछ बनकर दिखा सके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इसी तरह मोटिवेशनल स्टोरी और बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल बायो वर्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए कि मैं आगे जो वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आपके लाइफ को इम्प्रूव करने में मैं हेल्प करता रहूं। सो आगे आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।